नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश में अपीयर होंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। यानी कि दो ट्रेन हैं, माना एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन है बी। दोनों की गति का अनुपात यानी कि दोनों की स्पीड का रेशियो है दोस्तों 7x और 8x। ठीक है। और जो ट्रेन बी है वह 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम इसकी स्पीड कैसे निकालेंगे दोस्तों? स्पीड का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है। तो दूरी कितनी है हमारी ट्रेन बी की? 400 और 4 घंटा लेती है, तो इसकी स्पीड निकल जाएगी हमारी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ट्रेन बी की हमारी स्पीड कितनी निकल गई? 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन रेशियो में ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 8x। तो दोस्तों 8x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 100। तो x की वैल्यू होगी हमारी 12.5। ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी? 12.5, 12.5। तो हम यहाँ से a की स्पीड निकाल सकते हैं। a हमारा 7x है, 7 और x की जगह हम रख देंगे 12.5। तो हमारी ट्रेन ए की स्पीड निकल जाएगी 87.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न भी टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो ये प्रश्न है कि एक आदमी 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 24 आवर्स किलोमीटर पर आवर की दर से यात्रा करता है। तो टोटल डिस्टेंस का हमको पता लगाना है। ठीक है। तो दोस्तों मान लिया जाए डिस्टेंस है x, माना टोटल दूरी कितनी है? x है। ठीक है। तो x का आधा भाग यानी कि फर्स्ट हाफ यानी कि 1/2x जो है वह दोस्तों 21 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करता है। इसमें भी चाल बराबर दूरी बट्टे समय लगेगा। तो समय बराबर कितना हो जाता है दोस्तों? दूरी अपॉन चाल। तो दूरी कितनी है हमारी? पहले आपकी 1/2x और चाल है 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। प्लस अब दूसरे हाफ की जो दूरी है दोस्तों उसको तय करता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और टोटल कितना समय लगता है इसमें? 10। ठीक। इसको अगर मैं यहाँ से 1/2 कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x/21 प्लस x/24 इक्वल टू 10। और इस 2 से इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ से ये हट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम आ जाता है 168। ठीक है। और 21 8 जा 168 एंड 24 7 जा इक्वल टू 20। ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसको आप टोटल सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करके दोस्तों कितना आएगा? 224 किलोमीटर। ठीक है। हमने टोटल डिस्टेंस x मानी, हाफ डिस्टेंस वो 21 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है और दूसरी हाफ डिस्टेंस वो 24 किलोमीटर पर आवर की गति से तय कर रहा है। और टोटल टाइम कितना लगता है उसमें? 10 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 224 किलोमीटर। ठीक। तो इसका मतलब कि उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? 224 किलोमीटर। अगला है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देयर आर डियर्स एंड पिकॉक्स इन अ जू। तो एक चिड़ियाघर है, वहाँ पर कुछ हिरण और कुछ मोर रखे हैं। बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, यानी कि टोटल सिर गिनने पर 80 होते हैं। एंड द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200। और अगर उनके लेग्स गिने जाएँ, उनके पैर गिने जाएंगे तो वो 200 होते हैं। तो हमको पिकॉक की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। ठीक है। और इसमें ऐसा होता है कि एक प्राणी के 4 पैर होते हैं और एक प्राणी के 2 पैर होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक मान लिया हिरण, हिरण को हम बोल देंगे डियर और मोर को हम बोल देते हैं पिकॉक। ठीक। अब डियर के 4 पैर होते हैं और पिकॉक के 2 पैर होते हैं। तो ये एक ट्रिक को समझिएगा आप। हम इसमें क्या करते हैं कि एक बार हम मान लेते हैं कि सारे के सारे जो सर हैं वो डियर के हैं। ठीक है। तो मान लीजिए इसमें टोटल 80 हेड्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि टोटल 80 हेड्स किसके हैं? डियर के हैं। ठीक। तो ये टोटल कितने हो गए? 80 सर हैं और 4 पैर हैं। तो कितने हो गए दोस्तों? 320 लेग्स हो गए। ठीक। और दूसरी कंडीशन में हम मान लेते हैं कि सारे के सारे जो हैं पिकॉक हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 160 लेग। बट एक्चुअल में हमको लेग की संख्या कितनी दी है? 200। ठीक है।
तो इसे ही एलिगेशन मेथड बोलते हैं। और एलिगेशन मेथड को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि जो आपको मिडिल का नंबर दिया हुआ है उससे एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 320 से बड़ा है और 160 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, इनको माइनस कर देते हैं। तो 320 बड़े से छोटे को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 120, और 160 से 200 को ये आ जाएगा 40। अब ये काफ़ी बड़ी संख्या है तो हम इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 41 जा 40 और 43 जा 120, तो ये किसकी संख्या आ गई, हेड्स की संख्या आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ये हेड्स की संख्या आ गई। और टोटल हेड हमारे कितने हैं यहाँ पर 80, तो 3 + 1 4 की वैल्यू कितनी हो गई 80। हमारा रेशियो कितना आया था 1:3, यानी कि टोटल 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20, ठीक है। तो 21 जा, यहाँ पर डियर की कितने हेड हैं 1 और पिकॉक के कितने हेड हैं 3, तो इसको रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 जा 20 और 23 जा 60, यानी कि 20 हिरन हैं और 60 कितने क्या है हमारे मोर हैं। तो हमको कितने मोर हैं, तो दोस्तों 60, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक ऐसी सेम क्वेश्चन और करते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी सेम है। अ मैन हैज़ सम हैंस एंड काउज, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स 48 एंड द नंबर ऑफ फीट इक्वल टू 140, देन द नंबर ऑफ हैंस। तो एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ काउज हैं। आपको पता है मुर्गी के 2 पैर होते हैं और काउ के 4 पैर होते हैं। तो एक बार हम क्या मान लेते हैं कि सारे के सारी मुर्गी हैं, और एक बार मान लेते हैं कि सारे के सारे काउ हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों 96 और 96 पैर टोटल, और ये हो जाएगा 192, ठीक है। बट एक्चुअल में पैरों की संख्या कितनी है 140। और यहाँ पर भी हमारा एलिगेशन मेथड देखिए, बीच की संख्या से एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। तो हम इनको माइनस कर देंगे, 192 से 140 माइनस करूँगा तो दोस्तों कितना आएगा 52, और यहाँ पर आ जाएगा 44, यानी कि अगर मैं इसको काटूँ तो 13 और 11, ठीक है। इसका रेशियो निकाल गया 30:11। तो 30 और 11 को, सॉरी 13 और 11 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा 24 टोटल हेड्स की संख्या है। तो यहाँ पर हेड्स की संख्या कितनी है 48, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 48, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22, यानी कि जो हमारे हैंस हैं वो हैं 26 और जो हमारे काउस हैं वो हैं 22। तो यहाँ पर क्या दिया हमको, नंबर ऑफ हैंस 26, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप्स में, ताकि सभी को इनका बेनिफिट्स मिले। तो शुरू करते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों ऐसा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 students appeared at an examination. One of them secured 9 marks more than other, and his marks was 56% of the sum of their marks, the marks obtained by them. तो दोस्तों इसमें क्या है कि 2 बंदे जो हैं एक एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं, और उनके मार्क्स क्या है, एक के मार्क्स से दूसरे से 9 अधिक है। माना एक के x हैं तो दूसरे के x+9 मार्क्स होंगे, ठीक है। और जिसके x+9 मार्क्स हैं उसके क्या है, इन दोनों के मार्क्स का 56% है उसके मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि x+9 का 56%, तो मैं इसको 2x+9 लिख सकता हूँ, 2x+9 का 56%। तो x+9 की वैल्यू कितनी है, 2x+9 का 56%। दोस्तों अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे। 2 बंदे हैं, एक के नंबर जो है दूसरे से 9 अधिक है, यानी कि एक के x हैं तो दूसरे के कितने होंगे x+9 होंगे। और जो दूसरा है यानी कि जिसके x+9 नंबर हैं उसके दोनों के नंबर का 56% टोटल मार्क्स हैं उसके, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 33, ठीक है दोस्तों। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। तो एक के नंबर कितने हैं 33 हैं, तो दूसरे के कितने होंगे x+9, यानी कि 33 + 9 = 42। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 33 और एंड 42, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 1136, 7636 और 11628 वोट मिले।
तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने प्रतिशत वोट मिले। तो 3 कंटेस्टेंट ने चुनाव लड़ा, जिनको कि एक को, अब हम इसमें से क्या करेंगे, टोटल वोट निकाल लेंगे। टोटल वोट कैसे निकलेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, 1136, 7636 और 11628 को अगर मैं प्लस करूं तो मेरा आता है दोस्तों 20400। ठीक है, तो टोटल वोट कितने हो गए हमारे, 20400 हो गए। अब जीतने वाला, अब इनमें से जीता कौन है, जिसको सबसे ज़्यादा मिलेंगे वही जीता होगा, यानी कि 11628 वाला जीता होगा। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले। ठीक है, तो जीतने वाले को 11628 वोट मिले, 11628 वोट मिले। टोटल कितने थे, 20400 में से। तो इसका परसेंटेज निकाल दो, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 और 7। ठीक है, तो ये 57%। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले, ऑप्शन नंबर ए 57%। हमने कैसे निकाला, सबसे पहले हमने टोटल वोट्स निकाल लिए तीनों को प्लस करके, और जीतने वाले को 11628 वोट मिले 20400 में से, तो 100 में से कितने मिलेंगे उसको, 57%। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन ट्रेड्समैन के एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे। ये अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। यह है कि अब पाइनएप्पल कॉस्ट 7 रुपये का है, एक पाइनएप्पल 7 रुपये का है और एक वाटरमेलन जो है वो 5 रुपये का है। एक्स ने 38 रुपये खर्च किए दोनों को खरीदने में, तो उसने कितने पाइनएप्पल परचेज किए। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में कीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।